अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीब ताज है। मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ और मैं गार्डन सिटी में, बहरिया टाउन गार्डन सिटी में अर्बन ड्वेलिंग्स की साइट के ऊपर खड़ा हूँ। इस सीरीज़ में मैं आपको कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताता हूँ और इस वीडियो में मैं आपको एंकरिंग के बारे में बताऊँगा। एंकरिंग को समझने के लिए पहले आपको फाउंडेशन सिस्टम का एक आइडिया होना चाहिए। बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। हम जब घर बनाते हैं तो एक दीवार होती है, वो दीवार ज़मीन के अंदर शेयर ज़मीन को काट ना दे। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल बर्थडे पे केक को काटते हैं, ऐसे अंदर ना चली जाए ज़मीन के, तो हम फाउंडेशन को थोड़ा सा चौड़ा करते हैं। फिर जब लोड ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा और चौड़ा करते हैं। फिर जब लोड और ज़्यादा होता है थोड़ा सा और चौड़ा करते हैं। एक ऐसा टाइम आता है जब हम इतना चौड़ा कर लेते हैं कि दीवार से दीवार की जो फाउंडेशन है वो करीब करीब आ जाती है, तो हम पूरी की पूरी बिल्डिंग के नीचे एक बड़ा सा पैड बना देते हैं कॉन्क्रीट का, ताकि सेटल ना हो। अगर पैड ना हो तो डिफरेंशियल सेटलमेंट भी हो सकती है, ज़मीन एक तरफ से बैठ सकती है, बिल्डिंग के अंदर क्रैक आ सकता है, ओवरऑल भी ज़मीन सेटल कर सकती है। तो जब हम पूरे का पूरा पैड बना देते हैं, जिसको हम राफ्ट फाउंडेशन बोलते हैं, तो राफ्ट फाउंडेशन से ये होता है कि सेटलमेंट काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद भी कुछ सॉइल अगर बहुत वीक हो और कुछ बिल्डिंग अगर बहुत बड़ी हो, उसका लोड बहुत ज़्यादा हो, तो पूरी की पूरी राफ्ट भी सेटल होने का चांस होता है। उससे बचने के लिए हम पाइल्स करते हैं। पाइल्स बेसिकली होता ही है कि आप ज़मीन के अंदर पिलर गाड़ते हैं, उन पिलर्स को ज़मीन के नीचे रखते हैं, उस राफ्ट की फाउंडेशन के नीचे रखते हैं, ताकि वो पूरी की पूरी राफ्ट की फाउंडेशन को सेटल ना होने दे। जो पाइल की बेसिक साइंस है वो ये है, लकड़ी की भी होती है, स्टील की भी होती है, लेकिन ज़्यादातर इन आर केस एज वेल कंक्रीट की है। तो वो कंक्रीट का एक पाइप होता है जो ज़मीन के अंदर होता है, उसके इर्द गिर्द की स्किन होती है जो कि रेजिस्ट कर रही होती है, यानी कि उसके जो इर्द गिर्द की मिट्टी है, जो भी सॉइल है, वो उसको पकड़े रखती है, वो नीचे नहीं हो रही होती। और एक बिल्कुल एंड बेयरिंग भी होती है। एंड के ऊपर, जिस जगह के ऊपर भी जहाँ पे वो पाइल एंड होती है, वहाँ पे एक रॉकी स्ट्रैटा या सॉलिड स्ट्रैटा होता है जहाँ पे वो रुक जाती है। तो जितनी भी पाइल्स होती हैं राफ्ट के नीचे, वो राफ्ट का जो लोड है वो और ज़्यादा नीचे सॉइल के ऊपर ट्रांसफ़र कर देती हैं। इससे होता ही है कि जो राफ्ट है वो सेटल नहीं होती और बिल्डिंग अपनी जगह पे स्टेबल रहती है। लेकिन पाइल्स का एक और यूज़ भी है। जब हमने एक जगह के ऊपर बहुत स्ट्रेट सीधी एक्सकेवेशन करनी होती है, तो और हमें साथ वाले स्ट्रक्चर को या साथ वाले किसी भी चीज़ को सेफ्टी देनी होती है। फॉर एग्जांपल इन आर केस हमारे पीछे रोड्स हैं, बहरिया टाउन की वो सीवरेज की लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक की लाइंस चल रही हैं। अगर हम कट करेंगे तो वो सारा गिर के उस खड्डे के अंदर आ जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम जब एक वॉल कट करते हैं तो उससे पहले हम पाइल्स की एक वॉल लगाते हैं। उस जो वॉल है उसको हम शोरिंग कहते हैं। वो शोरिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है, कॉन्टिग्यूअस पाइल्स होती हैं, टेंजेंट पाइल्स होती हैं, डिफरेंट तरीक़ों से होती हैं। होता बेसिकली ये है कि लाइन के अंदर पाइलें खड़ी हुई होती हैं और कभी कभी बहुत क्लोज होती हैं, कभी कभी थोड़ी सी दूर होती हैं, और उसके ऊपर एक कैपिंग बीम होता है जो कि सारी पाइल्स को यूनिफाइड करता है। इन आर केस हम यहाँ पे शोरिंग कर रहे हैं, लेकिन हम इतनी एक्सट्रीम शोरिंग कर रहे हैं, यानी कि इतना ज़्यादा नीचे जा रहे हैं कि वो जो शोरिंग पाइल्स हैं वो भी इनफ नहीं है उसको रेजिस्ट करने के लिए जो हमारा लोड है। शोरिंग पाइल्स बेसिकली एज ए कैंटिलीवर एक्ट करती हैं। आप अगर कभी देखें कि एक शेड हो एक जगह के ऊपर 6 फुट का, 7 फुट का, उसी को आप अपने दिमाग में अगर 90 डिग्री रोटेट कर लें तो बस वही चीज़ यहाँ पे होती है। कैंटिलीवर बना होता है, पीछे वाली साइड से एक साइड से मिट्टी उसको धक्का दे रही होती है, उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। अगर पानी हो तो काफ़ी भारी हो जाती है वो मिट्टी, वो उसको गिराने की कोशिश कर रही होती है, और ये जो पिलर्स होते हैं ये उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब एंकरिंग, जिसके बारे में वीडियो थी, बेसिकली होता ही है कि जब उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाए, रफली जब 15, 16, 17 फीट से ज़्यादा की लेंथ हो जाए, तो वो इतना ज़्यादा कैंटिलीवर होता है कि उसका गिरने का उसके बावजूद चांस होता है। तो होता ही है कि उसके उस पाइल के थ्रू हम ड्रिल करते हैं और उसके अंदर टेंडन्स रखते हैं। स्टील की एक रोप होती है जो तकरीबन 270 KSI टेंसाइल स्ट्रेंथ की होती है। नॉर्मल जो आपका स्टील है, जो 60 ग्रेड का स्टील या 40 ग्रेड का स्टील कहते हैं, वो 60,000 PSI यानी कि 60,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच की टेंसाइल फोर्स ले सकता है। 40 ग्रेड का जो स्टील है वो 40,000 PSI की वो ले सकता है स्ट्रेंथ। ये जो है 270 की है, इसका मतलब है कि 270,000 PSI की इसकी स्ट्रेंथ है, यानी कि स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो होता ही है कि एक मशीन है यहाँ पे, वो उस पाइल के थ्रू तकरीबन 60 फुट, 70 फुट, 80 फुट, डिपेंड करता है डिज़ाइन कितना है, डिपेंड करता है कि फोर्स कितना है। एक एंगल के अंदर, वो एंगल भी डिपेंड करता है कि सॉइल के ऊपर, चीज़ों के ऊपर के कितना है। 45 डिग्री यूजुअली होता है, 60 डिग्री भी होता है। उस एंगल के अंदर होल करता है, उसके अंदर टेंडन्स डालता है, और उस टेंडन्स का कुछ पोर्शन अनबॉन्डेड होता है और कुछ पोर्शन बॉन्डेड होता है। कुछ पोर्शन जो होता है उसके अंदर इपॉक्सी होती है, तो वो एंड के ऊपर बहुत ज़्यादा एक इपॉक्सी के साथ रुका हुआ होता है, इपॉक्सी उसको रेजिस्ट कर रही होती है। तो बेसिकली जब वो वॉल आगे जाने की कोशिश कर रही होती है, तो जो उसके अंदर एंकर होता है वो उसको पीछे से रोक लेता है। तो जिस जगह के ऊपर, जिस लेवल के ऊपर वो एंकर होता है, उस लेवल से नीचे वाली जगह के ऊपर वो एक लिहाज से सपोर्ट कर देता है उसको। वो पूरे का पूरा कैंटिलीवर नहीं रहता, तो ऊपर जगह पे एक कैंटिलीवर होता है और फिर उसके बाद एक सपोर्ट अगर आ जाए तो थोड़ा कैंटिलीवर आ जाता है। इसी तरह डिफरेंट लेयर्स होती हैं। जब एंकर अंदर डाला जाता है तो उसके आगे एक बीम होता है, पाइलों के आगे, उसको वेलर बीम कहते हैं। वो वेलर बीम लगता है, उस वेलर बीम का मकसद ये होता है कि वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दे पाइल के ऊपर लोड, और एक पूरी लेयर के ऊपर एक साथ रखें।
तो एंकरिंग को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी साइट के ऊपर आएँ, बड़ा अच्छा यहाँ पे व्यू है, मौसम भी इन दिनों बड़ा अच्छा है। अगर एंकरिंग को रखना चाहते हैं, उसकी ड्राइंग देखना चाहते हैं, शोरिंग को देखना चाहते हैं, एक्सकेवेशन बड़े लेवल पे देखना चाहते हैं, शॉर्ट फीड देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि कैपिंग बीम क्या है, काफ़ी कम जगह इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं, तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ कि आप साइट के ऊपर आएँ, कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक्स अ लॉट।